हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि हमें यहाँ बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन है 7, 4, 8 और 5। दोस्तों, ऐसे सवाल जब आए तो ऐसे में क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसी न किसी प्रकार से ये तीनों आपस में संबंध होके ये बीच वाली संख्या लिखे रहते हैं, और ये आपस में तीनों संबंध होके आप बीच में संख्या लिखी रहती है। और यहाँ पे दोस्तों हमें दिया है, हमें बीच वाली संख्या नहीं, यहाँ वाली पूछा है, यहाँ वाली संख्या पूछा है। चलिए दोस्तों, रिलेशन इसमें ढूंढते हैं कि क्या किया है, इसको हल करते हैं। अगर दोस्तों देखने से आपको पता चल रहा होगा, अगर हम 5 का गुणा 7 में करें, 5 गुणा 7 तो होता है हमारा 35। 35 और इस वाली संख्या को अगर हम जोड़ दें इसमें 35 में, 35 प्लस 6 बराबर 6 5 11 को 1, 3 1 4, यानी कि 41 हो गया हमारा। यानी कि ये 5 और 7 आपस में गुणा करके और ये ऊपर वाली संख्या 6 को जोड़ा है। उसी प्रकार हम 8 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों, करके देख लेते हैं इसको कि सही है कि नहीं। 8 गुणे 3 बराबर 24, 8 3 24 प्लस ये ऊपर वाली संख्या हम जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 4 11 को 1, हाथ में लगा 1 2 1 3, यानी कि ये हो गया 31 हमारा। तो बीच में 31 लिखा है दोस्तों। अब समझ में आ गया दोस्तों आप लोग को कि ये नीचे वाला संख्या जो है, नीचे वाला का आपस में गुणा किया है और ऊपर वाला जो है जोड़ दिया है। यानी कि अब हम इसको गुणा करेंगे, 4 का गुणा 4 में, 4 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, 4 गुणे 4 हो गया हमारा 16। अब इसमें क्या जोड़े दोस्त कि ये बीच में 20 आ जाए, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, तो आप लोग कहेंगे आपका जवाब होगा 4। यहाँ अगर हम 4 लिखते हैं तो ये 4 चौका 16 होगा, और प्लस ये 4 कर देंगे तो हमारा बीच में 20 आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान हमारा 4 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ क्या भराएगा वही हमें बताना है। किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होंगे और यही हमें संबंध ढूंढ के बताना होता है दोस्तों, और आंसर करना होता है। ऑप्शन में दिया है 67, 34, 28 और 45। यानी कि दोस्तों चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अगर देखिएगा आप दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ 31 दिया है और यहाँ 32 दिया है और यहाँ 33 दिया है। यानी कि देखने से पता लग रहा है दोस्तों कि एक एक छोड़ के और एक एक प्लस किया है। यानी कि 31 है तो प्लस 1 करे, 1 किया है इसमें तो 32 हो गया है, 32 में प्लस 1 करेगा 33 हो जाएगा। इसी तरह सीरीज चलती जाएगी, 33 में प्लस 1 करेगा तो यहाँ 34 हो जाएगा। अगर आगे एक खाना और रहता तो 34 हो जाता दोस्तों। उसी प्रकार अगर 27 है, 27 में हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। और 28 में अगर हम 1 छोड़ के 1 प्लस और करें, एक खाना छोड़ के अगले खाने में 1 प्लस करें तो हमारा 29 हो जाएगा। और 29 को एक खाना छोड़ के ये वाला अगले वाले में प्लस करें तो हमारा 30 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये सीरीज छोड़ छोड़ के एक खाना छोड़ के एक खाना छोड़ के एक खाना में प्लस किया है, ऐसे चलती चली गई दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर 28 हो जाएगा। इस नंबर है दोस्तों 28 है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, यदि डी ओ को 21 तथा डी आई डी को 20 लिखा जाता है तो डी ओ एन ई को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको हम कोडित करेंगे। यानी कि कोडित करने का मतलब, मान लीजिए डी है तो डी कितने स्थान पे आता है, ओ है तो ओ कितने स्थान पे आता है, और इधर दिया है ये दिया है डी आई डी, तो ये कितने कितने स्थान पे आते हैं।
दोस्तों ये चीज़ आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर याद रहेगा तो प्रश्न करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए ये डी दिया है, डी किस नंबर पे आता है? तो डी आता है 4 नंबर पे। ओ है, ओ किस नंबर पे आता है? वो आता है 15 नंबर पे। यानी कि ये डी और ओ को कैसे 21 लिखा है दोस्तों, ये चीज़ हमें बताना है और ये चीज़ ढूंढना है। और ढूंढने के बाद हमें वही चीज़ डॉन में करनी है, DON में करनी है। तो ये डी है, इसको 4 लिख दिए हम, ओ को 15 लिख दिए। यदि हम 4 और 15 को जोड़ें तो ये हमारा 19 हो जाएगा। यहाँ जोड़ने पे आ रहा है दोस्तों 19 और दिया है 21, तो यानी कि ये जो दो संख्या है इसको भी प्लस किया है। यानी कि जितना अपना संख्या है उतना नंबर प्लस किया है। यानी कि दो संख्या है तो इसमें 2 प्लस किया है, तब जाके दोस्तों 19 2 21 हुआ है। इस हिसाब से लिखा है। उसी प्रकार हम इसमें देख लेंगे दोस्तों। ये DID है, डी का हो जाएगा 4, आई का हो जाएगा 9 और डी का हो जाएगा 4। यानी कि 4 और प्लस 4 8, 8 और 9 17। यानी कि 8 प्लस 9 बराबर 17। इसमें दोस्तों 3 संख्या है, यहाँ 2 थी तो यहाँ 2 प्लस किया था हमारे, 19 में 2 प्लस किया था तब जाके 21 हुआ था। और यहाँ 3 संख्या है DID, यानी कि 3 संख्या है, यहाँ 17 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों वही चीज़ लिखा है यहाँ 20। तो अब हम डॉन को देखेंगे। डॉन को लिखेंगे DONE, यानी कि अब इसका कोडित करेंगे। इसको कोडित करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों आपको भी इसी तरह याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब इसे जोड़ते हैं। 15 4 19, ये हो गया 19 हमारा। 14 5 19, दोस्तों ये हो गया 19। यानी कि 19 और 19 हमारा हो गया 38। अब इसमें कितनी संख्या है दोस्तों? 38 तो हो गया, दिया है 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 संख्या दिया है तो और हम अलग से 4 इसमें ऐड करेंगे। तो 38 प्लस 4 बराबर दोस्तों हो गया हमारा 42। ये हो गया 42। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। दिया है प्रश्न में, यदि किसी कूट भाषा में 7 5 7 8 9 को EGKPT और 2 4 3 6 को ALUR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 2 4 5 3 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि हमसे पूछा है दोस्तों, ये इतना नंबर दिया है, इसका मतलब ये लिखा है और इसका मतलब ये लिखा है, तो हमसे इसका मतलब पूछा है दोस्तों। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं पहले। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले दोस्तों जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे और उसके नीचे जो उसका कोड है उसको लिख लेंगे। यानी कि लिखेंगे EGKPT, इसका कोड लिख लेंगे दोस्तों। 7 दिया है 7 लिख देंगे, और ये 5 दिया है, जी का 5 लिख देंगे, के का 7 दिया है 7 लिख देंगे, और पी का 8 दिया है 8 लिख देंगे, टी का 9 दिया है 9 लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों ये LUR भी दिया है, यल यहाँ लिख देंगे दोस्तों, ALUR। इसका दिया है, ए का 2 दिया है, और यल का 4 दिया है, और यू का 3 दिया है, आर का 6 दिया है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है ये देखेंगे। ये हमसे पूछा है 2 4 5 3 9, यानी कि 2 4 5 3 और 9। इसमें से हम देखेंगे दोस्तों 2 पे कौन सी संख्या है, 2 इसमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 2 पे है हमारा ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों 4 दिया है, 4 पे हमारा कौन सी संख्या है, यल है, यहाँ यल लिख देंगे। उसके बाद 5 दिया है, ये 5 है, 5 दिया है दोस्तों, 5 पे हमारा कौन सी संख्या है, 5 पे ये हमारा 5 दिख रहा है, 5 पे हमारा जी है, तो यहाँ जी लिख देंगे। उसी प्रकार 3 है, 3 दिया है, 3 पे हमारा यू है, यू लिख देंगे यहाँ। अंत में बचा दोस्तों 9, 9 पे क्या दिया है, 9 पे दिया है हमारा टी, तो यहाँ टी लिख देंगे। बस दोस्तों आंसर हमारा मिल गया है। देखेंगे ALGUT, यानी ALGUT ऑप्शन नंबर किस में है, ALGUT ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया है दोस्तों, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित
श्रेणी से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अधिकतर इसी में गलत होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते पढ़ते जाते हैं और अंत में देखते नहीं हैं कि क्या पूछा है हमसे। यहाँ पूछा है नहीं है, यानी कि इसमें जो एक संख्या है गलत होगी, इन सारे में से एक संख्या गलत होगी, वही हमें बताना है कि 422 ऑप्शन में दिया है, 422, 50 40, 84 और 16 80, यानी कि यही चारों ऑप्शनों में से हमारा कोई संख्या गलत है दोस्तों, उसी को हमें बताना है। यहाँ नहीं दिया है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पढ़िएगा तो ये अंत का जरूर पढ़िएगा दोस्तों, नहीं तो प्रश्न आप करके भी और गलत लाएंगे, गलत मार के चले आएंगे। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अगर दोस्तों देखेंगे 2 से 14 किया है, तो क्या करें हम 2 से 2 में कि ये हमारा 14 हो जाए। तो दोस्तों हम अगर 2 में 7 का गुणा कर देंगे, अगर 7 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 में, अब 14 से 84 हुआ है, तो 14 में अगर हम 6 का गुणा करें, 14 गुणे 6 करें तो हमारा 84 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ 7 का गुणा किया, यहाँ 6 का गुणा किया, तो अब जाहिर सी बात है कि 84 में 5 का गुणा करेगा। तो 84 में हम 5 का गुणा कर देते हैं, 84 गुणे 5 कर देते हैं। 5 चौका 20, 20 को 0 हाथ में लगा दो, 5 8 40 2 42, यानी कि दोस्तों यहाँ 420 होगा, लेकिन दिया है 422। हमें लगता है दोस्तों कि यही हमारा गलत होगा। चलिए दोस्तों कंफर्म करने के लिए एक बार और इसमें हम 420 में यहाँ 420 लिख देंगे, और 420 में हम अब किसका गुणा करेंगे, 5 का किए थे यहाँ, अब 4 का गुणा करेंगे। अगर 4 का गुणा 420 में दोस्तों करने पे 1680 आ जाता है, तो समझिए कि हमारा 422 गलत है और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले गुणा करके देख लेते हैं। 420 में 4 का गुणा, यानी कि 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 1680 आना चाहिए, नहीं तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। चलिए 4 0 0, 4 दूना के 8 और 4 चौक को 16, यानी कि 1680 दोस्तों आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो 422 दिया है उसके जगह पे दोस्तों हमारा 420 होना चाहिए, इसलिए इसमें पूछा था श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि दोस्तों 422 हमारा संबंधित नहीं है। अगर 422 की जगह 420 रहता तो आगे हम चेक करते हैं। अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, हमारा आंसर मिल गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों इसमें हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है। दिया है प्रश्न में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों। ऑप्शन है 19, 24, 20 और 21। ये हमारा 21 दोस्तों। चलिए गिनते हैं। अगर दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे अगर गिनेंगे कि ये हो गया हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अगर ऐसे दोस्तों गिनेंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा, और हो सकता है कि अगर हम एक दो भूल भी जाएं तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका क्या ट्रिक होता है हम आपको बताते हैं। कभी भी कहीं भी अगर ऐसा चित्र देखिएगा, मान लीजिए ये ऐसा दिया हो और इसमें बीच से क्रॉस हो दोनों ओर, तो इस चित्र में दोस्तों बनते हैं 8 त्रिभुज। कितना भी गिन लीजिएगा 8 ही बनेंगे। और ऐसे चित्रों में दोस्तों बनते हैं 3 त्रिभुज, इसमें बनते हैं 3 त्रिभुज। और ऐसे एक चित्र ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है, उसमें बनते हैं 5 त्रिभुज। यानी कि अगर आप ये चित्र याद कर लेते हैं और इनमें होने वाले त्रिभुजों की संख्या याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपको गिनने में ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी। यानी कि ऐसा चित्र हमें दिख रहा है ये दोस्तों, इसको हम बिना गिने काउंट कर सकते हैं कि हमारा 8 होगा, यानी कि इधर 8 होगा। सेम चित्र ये भी है दोस्तों, ये भी दिख रहा है, इसको भी हम बिना गिने 8 मान लेंगे, ये इसमें 8 ही होता है दोस्तों। और ऐसा त्रिभुज, ऐसा चित्र हमें ये दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, ये दिख रहा है ये वाला, तो इसमें हो गया हमारा 3। अब दोस्तों इनको हम प्लस कर लेते हैं, ये 8 + 8 + 3, 8 8 16 और +3 19, यानी कि दोस्तों इसमें 19 त्रिभुज है। और आप देखिए ध्यान से एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, ये बड़ा वाला एक हो गया और एक इधर से भी बड़ा वाला हो गया, यानी कि 2 त्रिभुज। इस तीनों चित्र के मिलने से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारा। तो 19 और 2 प्लस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 21। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों।
सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, उसी हिसाब से ऑप्शन भी दिया है दोस्तों। ऑप्शन दिया है 26 35, 25 17, 27 10 और 24 28। यानी कि इन दोनों स्थानों पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे देखने से ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप देख के घबराइए ना, ज़रा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा संख्या दिया रहे ऐसे प्रश्नों में, तो हम या तो गुणा किया होगा, या तो वर्ग किया होगा, या तो घन किया होगा, यही तीनों चीज़ में किया होगा। तो दोस्तों हम जोड़ के घटा के या वैसे में क्यों अपना समय बर्बाद करें, इसीलिए हम सबसे पहले गुणा से स्टार्ट करते हैं, गुणा करेंगे, उसके बाद घन करेंगे या वर्ग करेंगे, अगर नहीं मिला तो चलिए दोस्तों आप अगर ज़रा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपको दिख रहा होगा ये 4 है, 9 है, 6 है और 3 है। अगर हम 4 का गुणा 3 में करें, ये 4 का गुणा 3 में करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और 9 और 6 आपस में प्लस कर दें, प्लस करके लिख दें तो ये हमारा 15 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 तिहाई 12, अंतिम का 2 अक्षर का गुणा यहाँ लिखा है इस वाले बॉक्स में, बाएं साइड के बॉक्स में, और जो बीच में 2 संख्या बच रही हैं उनको आपस में प्लस करके दाएं वाले बॉक्स में लिखा है, यानी कि दाएं साइड। उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे हम 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 6 का 54, 9 गुणे 6 54 होगा। 54 को आप बाएं वाले बॉक्स में लिखेगा, और बीच वाली संख्या को 8 और 4 को जोड़ के 12 ये दाएं वाले बॉक्स में लिखेगा। तो इसमें लिखा है दोस्तों 8 और 4 12। उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे इसमें 9 को 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27, और इसको लिखेंगे दोस्तों बाएं वाले बॉक्स में, 27 को हम बाएं वाले बॉक्स में लिखेंगे, और ये 8 और प्लस 2 है, इसको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को हम दाएं वाले बॉक्स में लिखेंगे। यानी कि दोस्तों हमारा क्रमशः उत्तर 27 और 10 होगा। यानी कि किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, हमारा उत्तर 27 और 10 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।